और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी मंदिर पहुंचे हैं, जहां ये पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी। राजस्थान चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम है और इससे पहले पीएम ने खुद कहा था कि राजस्थान में चुनाव होने से पहले वो यहां पर आएंगे। और आज एक बड़ी रैली भी आयोजित की गई है, जनसभा भी होनी है। लेकिन ये इस वक्त आप मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो पीएम का आज राजस्थान के अजमेर में रैली और 9 साल पूरा होने पर भाजपा के जनसभा के जरिए भाजपा जो है चुनावी शंखनाद कर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मा जी मंदिर पहुंचे हैं पुष्कर में, जहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। विशाल आपको तो एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। इससे पहले किशनगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के बोइंग 737 विमान से उतरे और अब वो ब्रह्मा जी मंदिर पहुंचे हैं। तो पुष्कर तीर्थ की मान्यता भी हम एक तरफ आपको दिखा रहे हैं। देश विदेश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। पुष्कर को सभी तीर्थों का गुरु भी माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी आए हैं और पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। पुष्कर के दर्शन बिना पुण्य नहीं मिलता, ये यहाँ की मान्यता मानी जाती है। अगर तीर्थ गुरु पुष्कर के दर्शन नहीं किए तो तीर्थ का पुण्य उन्हें नहीं मिलता है। प्राचीन काल से ही पुष्कर का विशेष उसकी मान्यता जो है वो रही है। तो कुल मिलाकर ये मान्यता पुष्कर तीर्थ की, और यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं, पूजा अर्चना उन्होंने की। इससे पहले पंडित पुरोहित के द्वारा आरती की गई और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी पूरे प्रांगण में घूम घूम कर उन्होंने इस मंदिर को देखा। ये तस्वीर आप देखिए, जब देखिए पूजा की जा रही है, आरती की गई है और अब एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे वो, तो 20 प्रमुख लोगों ने पीएम का स्वागत किया था। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी की अगवानी की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सांसद भागीरथ चौधरी, आरके मार्बल के चेयरमैन अशोक पाटनी समेत कई बड़े नेता और जो वहां पर मुख्य अतिथि थे वो मौजूद रहे, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और उन्होंने भी नमस्कार कर अभिवादन स्वीकार किया। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता अजमेर रवाना हुए हैं उनकी रैली में शामिल होने के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी की पुष्कर आगमन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर थिरकते हुए नजर आए। ब्रह्मा मंदिर से 100 मीटर दूर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और अब उन्होंने पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही साथ पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो बोइंग 737 से पीएम नरेंद्र मोदी किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने उनका स्वागत किया। और अब ये मिशन राजस्थान भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार का चुनाव जो है वो कितना दिलचस्प है। अजमेर सीएम अशोक गहलोत के लिए चुनौती माना जाता है। ये वो किला, ये वो क्षेत्र, पायलट समर्थक हमेशा से सीएम अशोक गहलोत के लिए चुनौती रहे हैं। और पिछले 5 महीनों की बात की जाए तो पिछले 5 महीनों में पीएम नरेंद्र मोदी का ये चौथा दौरा है। आज अजमेर दौरे से राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सीधी एंट्री बीजेपी की हो चुकी है। तो ये चुनावी माहौल और उसमें पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास माना जाता है। ये भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आज बेहद खास ये दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का, क्योंकि पीएम मोदी के अजमेर पहुंचने से पहले माहौल बना जो देखा गया सुबह से लेकर। इसके अलावा सैंड आर्ट के जरिए भी स्वागत उनका किया गया, जिसमें वेलकम टू अजमेर मोदी जी लिखा हुआ था, वो सैंड आर्ट बनाया गया। तो कुल मिलाकर देखिए इस साल चुनाव होने हैं राजस्थान में। ऐसे में अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और चुनावी मोड में नजर आ रही है। हालांकि गहलोत और पायलट का जो घमासान है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन अब इस बीच बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मोड में, चुनावी तैयारियों में, और आज से इन चुनावी तैयारियों को धार देते हुए नजर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज वो अजमेर पहुंचे हैं। अजमेर वही जो सीएम अशोक गहलोत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। अजमेर हॉट सीट मानी जाती है राजस्थान की, और अब ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं बीजेपी के लिए ताकत, संगठन को मजबूत करने के लिए यहां पर, और एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। इस जग जाहिर है कि जन संबोधन के जरिए विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहां से चुनावी शंखनाद हो चुका है पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से, और ऐसे में बीजेपी संगठन में मजबूती, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना, चुनाव के लिए तैयार करना, ये अब नजर आएगा। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए कहा जा सकता है कि बूस्ट देने का काम पीएम नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। तो राजस्थान के पुष्कर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रह्मा जी मंदिर में पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और यहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। बेहद खास मंदिर और काफी प्राचीन मंदिर, जिसकी मान्यता भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर इस मंदिर की मान्यता क्या है। पुष्कर को सभी तीर्थों का गुरु माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप राजस्थान आए, आपने पुष्कर तीर्थ की यात्रा नहीं की, तो उसका पुण्य नहीं मिलता है आपको। पुष्कर के दर्शन अगर आपने नहीं किए तो आपकी यात्रा व्यर्थ है। आप कितने भी मंदिर पहुंच जाएं, लेकिन अगर आप यहाँ नजदीक में आकर और पुष्कर तीर्थ नहीं आते हैं, तो ये आपकी जो यात्रा है वो सफल नहीं होती है। ये यहाँ की मान्यता जो है वो मानी जाती है। काफी पुराना, काफी प्राचीन मंदिर है ये, और हर दिन काफी भीड़ यहाँ पर लोगों की नजर आती है। दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं पूजा पाठ करने के लिए, अपनी मन्नतें मांगने के लिए। कई ऐसे लोग जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर आते हैं वो। लोकेश नागर इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। लोकेश, इस वक्त तो हम देख रहे हैं ब्रह्मा जी मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, आगे का शेड्यूल क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर पहुंच चुके हैं। पुष्कर मंदिर में, ब्रह्मा मंदिर में वो दर्शन करेंगे और करीब 20 मिनट पूजा पाठ करेंगे। कहा जाता है कि तीर्थराज पुष्कर में भगवान ब्रह्मा के दर्शन के बिना तमाम तीर्थ अधूरे रहते हैं, और इस दौरे को लेकर लगातार लोगों में रुचि बनी हुई थी। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने अजमेर पहुंचे। करीब 8 लोकसभा क्षेत्रों के 48 विधानसभा क्षेत्रों से लोग वहां जुटे, और 4 लाख लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मोदी अगले आधे घंटे में सभा स्थल पहुंचेंगे और वहां सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ से शंखनाद भी होगा राजस्थान विधानसभा चुनाव का, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का। यहीं से जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं में फूंकेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही साथ संपर्क जो अभियान है उसे शुरू करना यहाँ से पार्टी जा रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आगाज करेंगे, जिसके तहत आने वाले वर्ष में तमाम सभाएं की जाएंगी और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी। जी ऐसे में आधे घंटे बाद ये जनसभा जो है वो शुरू होगी। जनसभा को लेकर किस तरह की तैयारियां, कितने लोग वहां पर इकट्ठा हो सकते हैं, क्या अनुमान जताया जा रहा है? भव्य बनाने के लिए वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? जी आपको बता दें कि अजमेर में इसको लेकर बड़ी तैयारी की गई थी। पूरे शहर को पोस्टरों से हटा दिया गया। करीब 15,000 के आसपास यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं। दूसरी तरफ एक विशाल पंडाल तैयार किया गया है, जिसमें 4 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तमाम बड़े नेता सभा की तैयारियों में जुटे हुए थे। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस सभा में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ सभा को संबोधित करेंगे और बैठने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। महिलाओं के लिए बैठने के लिए अलग से रूम बनाए गए हैं और
सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। करीब 5000 पुलिस कर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है जो सुरक्षा की जिम्मेदारी को संभालेंगे। वहीं आपको बताएं कि बड़ी तैयारियां इस रैली को लेकर की गई थी। पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जहां करीब 40,000 वाहनों को खड़ा करने की जगह चिन्हित की गई है। वहां सुबह से ही लोगों का पहुंचना चालू हो गया था और बड़ी भीड़ पंडाल में इस समय नजर आ रही है। बिल्कुल। और ऐसे में सुनने में भी ये आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जश्न का माहौल है, नाचते थिरकते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, बता दें प्रधानमंत्री मोदी का काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए राजस्थान में जब भी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आज भी देखा गया ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं। ग्रामीण पोषकों को केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी, क्योंकि ये अजमेर का वो इलाका है, ये इलाका कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें तो सचिन पायलट का भी ये इलाका था और सचिन पायलट ने हाल ही में वहां से एक यात्रा शुरू की थी। और अब अजमेर में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का पहुंचना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए भी एक लाभदायक आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में साबित होगा, क्योंकि यहाँ से एकता का मंत्र फूंका जा रहा है। सभी नेताओं को एकजुट होकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ से तस्वीरें भी देखेंगे आप, कुछ ही समय में तमाम जो नेता हैं राजस्थान के वो मंच पर उपस्थित होंगे और जीत का मंत्र यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। इसके अलावा क्या अलग से बीजेपी नेताओं के साथ भी कोई बैठक रखी गई है लोकेश? जी, अलग से बैठक का कार्यक्रम यहाँ नहीं रखाया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब राजस्थान आ रहे हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान की लीडरशिप से वो बात कर रहे हैं, लगातार संपर्क में है। देखा जाए तो इस महीने में प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा दौरा है। लगातार राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजस्थान के संगठन को मजबूत करना पार्टी का एक लक्ष्य है और शीर्ष नेतृत्व लगातार इस चीज का प्रयास कर रहा है कि राजस्थान में एकजुट होकर पार्टी विधानसभा चुनाव में जाए, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को मदद मिले। 25 की 25 सीटें 2 बार राजस्थान बीजेपी जीत चुकी है। ऐसे में आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी 25 की 25 सीटों पर राजस्थान जीत हासिल करे, इसी को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। बात की जाए संगठन के रूप में तो सीपी जोशी संगठन का नेतृत्व इस समय राजस्थान में बीजेपी में कर रहे हैं और उनकी बड़ी टीम राजस्थान में इस समय काम कर रही है। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो संगठन का कौशल है सीपी जोशी का, वो भी देखेंगे और कहीं न कहीं निर्देशित जरूर राजस्थान की राजनीति को लेकर वो पार्टी के बड़े नेताओं करने वाले हैं। जी, ऐसे में चुनावी माहौल आप अच्छे से भांप रहे हैं वहां पर और देख भी रहे हैं, क्या तैयारियां आपको बीजेपी की तरफ से नजर आ रही हैं, क्या तैयारियां आपको कांग्रेस की तरफ से नजर आ रही है? कांग्रेस की अगर खासतौर पर बात की जाए तो बहुत चुनौतियां हैं इस बार राजस्थान चुनाव को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पायलट और गहलोत में जो घमासान मचा हुआ है उसका असर भी चुनाव पर होता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह चुनाव मोड में दोनों राजनीतिक दल आ गए, एक तरफ बीजेपी राजस्थान अपने नेताओं को एकजुट कर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में जो सियासी घमासान मचा हुआ था उस पर भले ही अभी अंकुश लगा दिया गया हो। केसी वेणुगोपाल खड़गे और राहुल गांधी की उपस्थिति में सचिन पायलट और अशोक गहलोत को मिलवा दिया गया हो, लेकिन कहीं न कहीं सियासी तलखी अब भी उनके बीच में नजर आ रही है। सचिन पायलट ने जो अल्टीमेटम दिया था तो आज पूरा हो रहा है। सचिन पायलट ने टॉक में बयान दिया है कि उन्होंने कभी भी भ्रष्टाचार और युवाओं से जुड़े हुए मामले उन पर कभी कोई समझौता नहीं किया गया है। ऐसे में आप देखने वाली बात होगी, क्योंकि सचिन पायलट अपनी सभा में कह चुके थे कि वो आने वाले समय में 15 दिन का समय दिया गया था, उसके बाद राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो कहीं न कहीं अभी सचिन पायलट की ओर से ये क्लियर नहीं किया गया है कि उनका किस तरह का समझौता हुआ है, किस मूल्य पर उनकी बात हुई है और वो आंदोलन करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात को लेकर अभी पायलट कैंप की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में ये माना जाए कि कांग्रेस की इस फूट का कहीं न कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में तो असर दिखेगा ही दिखेगा। उससे पहले यदि पूरे प्रकरण की ओर हम प्रकाश डालें तो पूर्वी राजस्थान की 50 सीटों पर पायलट अपना प्रभाव रखते हैं और जिस तरह की पायलट ने सभा की उसके बाद उनके लोग सोच रहे थे कि वो नई पार्टी बनाकर अब नई दिशा में जाएंगे, लेकिन जिस तरह समझौता हुआ उसके बाद कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं में भी निराशा। आने वाले वक्त में अगर सचिन पायलट कोई निर्णय नहीं करते हैं, कोई बड़ी भूमिका उन्हें नहीं मिलती है, तो उनके स्वजातीय वोट जो सचिन पायलट की रीढ़ की हड्डी रहे, जिनके पीछे सचिन पायलट राजनीति करते हैं, कहीं न कहीं वो भी खिसकते नजर आएंगे। ऐसे में सचिन पायलट के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि वो खुद का जनाधार बचाने के साथ साथ अपनी भूमिका को भी पार्टी में तय करवाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं।
अब जब तक ये स्थिति क्लियर नहीं होगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी मजबूती का दावा नहीं कर ठीक सकती। है। तमाम योजना ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा रैली पर, जो भी आगे अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे।